नेक्स्ट सवाल जिसको हम सॉल्व करेंगे इसका नाम है सम ऑफ एन। तो हम सम ऑफ एन इंटीजर्स कैसे कैलकुलेट करते थे इसके लिए हमने ऑलरेडी फंक्शन लिखा था जब हम रिकर्जन बेसिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। हम एक फंक्शन बनाते थे सम जिसके अंदर पैरामीटर आता था एन, और सबसे पहले मैं क्या करती थी n-1 का सम कैलकुलेट करने के लिए कॉल लगाती थी। तो ये जो स्टेप होता था ये मेरा फेथ वाला स्टेप होता था, खुद ही को इसने n-1 का सम निकालने के लिए कॉल लगाई, और n-1 नंबर्स के सम में जब मैं n को ऐड कर दूंगी तो मेरे n नंबर्स का सम आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा जो फंक्शन होता था, फंक्शन क्या करता है n में खुद ही को कॉल लगाता है, n-1 की कॉल में ऐड कर देता है n को। अब ये जो फंक्शन था इसका बेस केस ये था कि n अगर 0 हो जाता है तो मेरे n इज इक्वल टू 0 तक का सम क्या रहता था, 0 रहता था। अगर n की वैल्यू 1 आ जाए तो यहाँ पे बेस केस में मैं रिटर्न 1 भी लिख सकती थी। तो ये वाला प्रॉपर बेस केस होता फॉर नेचुरल नंबर्स, इसमें हमने होल नंबर्स ले लिया है तो वो दोनों ही ठीक है। बात करते हैं लॉजिक की कि यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो कॉल स्टैक देख लेते हैं। इसका कॉल स्टैक किस तरीके का रहेगा, कॉल स्टैक कुछ ऐसा होगा, इसमें सबसे पहले तो कॉल जाएगी मेरे fn के लिए। fn क्या करेगा, fn-1 के लिए कॉल लगा देगा, ये क्या करेगा fn-2 के लिए कॉल लगा देगा, ये ऊपर ऊपर तक कॉल जाती रहेगी जब तक मैं फाइनली f(0) तक नहीं पहुंच जाती। इसी को ट्री की फॉर्म में विजुअलाइज करना है। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ n इज इक्वल टू 4 का। तो क्या होगा, f4 कॉल लगाएगा किसको, f3 को, और f3 क्या करेगा, इसमें हम 4 को ऐड कर देंगे। ये कॉल लगाएगा f2 को, f2 क्या करेगा, इसमें 3 को ऐड कर देगा। ये कॉल लगाएगा f1 को, f1 इसमें 2 को ऐड कर देगा। ये कॉल लगाएगा f0 को और इसके अंदर ऐड हो जाएगा 1। तो इस तरीके से बिल्कुल फैक्टोरियल जैसी कॉल आएगी जब मैं क्या करना चाहती हूँ, सम को कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे भी बहुत सिमिलर सी हमें चीज़ें करनी है। सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी जो मेरा वर्क डन है, वर्क डन कितना होगा, नंबर ऑफ कॉल्स मल्टीप्लाई बाय वर्क इन ईच कॉल। नंबर ऑफ कॉल्स कितनी है, टोटल कॉल्स कितनी आएंगी मेरे पास। अगर ये पहली कॉल मेरी n के लिए हुई है तो अगली कॉल n-1 के लिए हुई है, अगली कॉल n-2 के लिए हुई है। इस तरीके से तब तक कॉल्स होंगी जब तक मैं 0 तक नहीं पहुंच जाती। तो n को घटाते घटाते हम 0 तक लेकर आएंगे तो टोटल कितनी कॉल्स, ऑब्वियसली n कॉल्स। और वर्क इन ईच कॉल यानी हर कॉल में कितना काम हो रहा है। एक कॉल का अगर मैं एग्जांपल लूं, दिस इज माय कांस्टेंट वर्क, ये जो काम है ये भी कांस्टेंट काम है। असली काम कहाँ हो रहा है, असली काम इस रिकर्जन को कॉल करने का हो रहा है। बाकी अगर मैं सिंगल कॉल लूँ, मतलब ये रिकर्जन वाली कॉल यहाँ से हट जाए तो ये वाला काम भी कांस्टेंट है, ये वाला काम भी कांस्टेंट है। तो क्या मैं कह सकती हूँ हर कॉल में मैं जो काम कर रही हूँ दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट k। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बिग ऑफ एन के विच विल बी बिग ऑफ एन, क्योंकि ये कांस्टेंट मेरे लिए हट जाएगा। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे लिए होती थी मेरी जो डेप्थ है मल्टीप्लाइड बाय मेमोरी इन ईच लेवल। ईच लेवल कहने का मतलब है इस एक लेवल में कितनी मेमोरी, इस एक लेवल में कितनी मेमोरी, इस एक लेवल में, इस एक लेवल में, इस एक लेवल में। क्या मैं कह सकती हूँ मेरा ये एक लेवल मेरी एक कॉल जितना है, यानी मैंने इसको एक बार कॉल किया या मैं इस एक को ले लूं और इस एक को ले लूं, ये तीनों सेम ही बातें हैं। या तो मैं अपने फंक्शन में डायरेक्टली देख लूं कि मेरी कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है, या मैं अपने कॉल स्टैक में देख लूं मेरे एक लेवल पे, एक कॉल में, सिंगल कॉल में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है, या फिर मैं अपने रिकर्जन ट्री में देख लूं कि एक लेवल में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, यानी सिंगल लेवल इज इक्वल टू सिंगल कॉल फ्रेम इज इक्वल टू सिंगल लेवल ऑफ रिकर्जन। तो यहाँ पे डेप्थ की अगर बात करूँ तो रिकर्जन का डेप्थ कहाँ तक जाएगा, हमें पता है n से पहले n-1 होगा, फिर n-2 होगा, फिर n-3 होगा। इसको मैं सिंगल लाइन पे अगर विजुअलाइज करना चाहूँ तो यहाँ पे पहले वैल्यू n है, फिर ये n-1 हो रही है, फिर ये n-2 हो रही है, फिर ये n-3 हो रही है। कहाँ तक जा रही है, 0 तक। तो मेरी डेप्थ कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट विल बी इक्वल टू माई n। अब मेमोरी इन ईच लेवल, हर लेवल की मैं बात करूं, इस लेवल में कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल स्टोर हुए, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल स्टोर नहीं हुआ। तो ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट मेमोरी ले रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं कह सकती हूँ कांस्टेंट, पर कांस्टेंट हो जाते हैं इग्नोर, इसीलिए मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी दैट विल बी बिग ऑफ n। तो इन दोनों को मैं समराइज कर देती हूँ। समरी में मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी सम ऑफ n के लिए, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी बिग ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी निकल कर आएगी बिग ऑफ n के बराबर।